नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आर्टिकल 370 और 35 ए जो है वो 2019 में उसे एब्रोगेट कर दिया गया था, यानी कि उसे दिया गया था, उसको डिमोलिश कर दिया गया था। और उसके बाद बहुत से लोग उस चीज की सहमति में थे, बहुत से लोगों ने उस चीज की खुशी मनाई कि 370 और 35 से जो है वो हटा दी गई है। लेकिन बहुत से ऐसे पक्ष थे जिन्होंने इसका विरोध किया कि 370 और 35 से जो है उसे नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन आज जो एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है 370 और 35 ए को खत्म करने के बाद, इससे हर एक व्यक्ति को जो है वो खुशी है। और इस सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता था कि जब 370 और 35 से जो है उसे हटाया जाना था। तो ये बात जो है सिर्फ तभी जो है वो पूरी हो सकती थी और इसको जो फैसला जो है ये सिर्फ तभी लिया जा सकता था। तो इसीलिए एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है एलजी गवर्नमेंट द्वारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद। आप लोग जानते हैं जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी, तो यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बनाने पड़ते थे और स्टेट सब्जेक्ट बनाने में काफी मुश्किलें जो है वो भी देखनी पड़ती थी। और कईयों के ग्रैंड पेरेंट्स के स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बने होते थे, कईयों के पेरेंट्स के बने होते थे और कईयों के बच्चों के जो है वो बनने में प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब जब से 370 और 35 से हटी है, बहुत से लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो बन भी चुके हैं और उसका फायदा जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगाना पड़ता है। और वो 370 और 35 ए के बाद ही जो है वो हर व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब फिलहाल बात यह आती है कि 370 और 35 ए को खत्म करने के बाद जो है एक बड़ा डिसीजन क्या लिया गया है, और वो ये रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू द हस्बैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुमेन हु गेट मैरिड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। जब एक लड़की की शादी होती है, अगर उसकी शादी जम्मू से बाहर होती है, तो उसका पहले स्टेट सब्जेक्ट से भी जो है वो हक छीन लिया जाता था। यानी कि अब अगर वो जम्मू कश्मीर में रहने वाली नहीं है तो स्टेट सब्जेक्ट का फायदा जो है उसके लिए वो इनएलिजिबल हो जाती थी। लेकिन उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आए और अब ये फैसला लिया गया है, अगर जम्मू कश्मीर से किसी लड़की की शादी जम्मू से बाहर किसी पंजाब साइड, दिल्ली साइड या हरियाणा साइड होती है, तो उस लड़की के साथ साथ जो है उसका हस्बैंड भी एलिजिबल रहेगा कि वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए एलिजिबल जो है वो रहेगा। पहले वुमेन जो उसकी जम्मू कश्मीर से बाहर शादी होती थी, उसके हस्बैंड को जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिलता था, उसे एलिजिबल जो है वो नहीं किया जाता था। लेकिन अब एक बड़े फैसले के बाद, एक बड़े तोहफा कहूंगी कि आज ईद के दिन जो है एलजी गवर्नमेंट ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें ये बोला है कि जम्मू कश्मीर की अगर एक लड़की की शादी बाहर होती है, उसके साथ साथ उसका हस्बैंड भी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हकदार जो है वो रहेगा। और एक ये बड़ा डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया है। जो यूनियन कैबिनेट है इन 2020 had approved the Jammu and Kashmir adaptation of state laws second order 2020 issued under section 96 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The spouse of a domicile certificate holder can get the certificate upon submission of certain documents, as a new clause has been added under the Jammu and Kashmir grant of domicile certificates। यानी कि इस बात से यही निकलता है, इस बात का कंक्लूजन यही निकलता है कि एक बड़ा चेंज जो है, मेजर डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने की है, जिसमें एक लड़की के साथ साथ उसका हस्बैंड भी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो इससे पहले नहीं होता था और अब जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। और ये बड़ा फैसला जो है एलजी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है और हर कोई जो है इस फैसले से खुश है, क्योंकि पहले स्टेट सब्जेक्ट जब होते थे तो एक लड़की का भी शादी के बाद, जब जम्मू कश्मीर से बाहर शादी होती थी, उसका हक जो है उसे छीन लिया जाता था, लेकिन वो एलिजिबल जो है वो नहीं हो पाती थी, उसका हस्बैंड भी जो है वो एलिजिबल हो जाता था। लेकिन अब एक वुमेन के साथ साथ उसका हस्बैंड, उसका स्पाउस और आगे उनके बच्चे भी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जम्मू कश्मीर में एलिजिबल रहेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए वो डोमिसाइल को अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल रहेंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट जो है, बड़ी चेंज जो है वो आज की गई है और ईद के दिन जो है एक तोहफा जम्मू कश्मीर वालों को दिया गया है और जो तमाम उन बेटियों को दिया गया है जो जम्मू कश्मीर से बाहर जिनकी शादी जो है वो हुई है।
ये आज के बाद जो है वो तो रूल होगा, लेकिन इससे पहले भी जिन भी लड़कियों की शादी, जम्मू कश्मीर की बेटियों की शादी जो है जम्मू से बाहर हुई है, तो वो भी अब उनके हस्बैंड जो उनके स्पाउस है वो भी अप्लाई जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं। ये चीज जो है ये आज से लागू हो गई है, यानी ये रूल जो है वो आज से लागू हो चुका है। तो आप लोग अगर आपने खुद का भी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है डोमिसाइल, आप वो भी बनाए, अपने जो स्पाउस है जो जम्मू से बाहर रहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, वो भी अप्लाई करें, और अगर आगे उनके चिल्ड्रन है तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल जो है उसे इम्प्लीमेंट अब कर दिया गया है और एक बड़ा तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर के बेटियों को दे दिया गया है। तो फिलहाल अभी की अपडेट थी, और आप लोगों की क्या राय रहेगी इस चीज के बारे में, क्योंकि 370 और 35 के बारे में बहुत से लोगों ने जो है विरोध किया था, और अभी भी कुछ लोग जो है वो स्टेटहुड वापस मांगने के लिए जो है वो लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं। लेकिन ये फैसला बहुत से लोगों को जो है वो सही फैसला लगा है, और ये फैसला तभी लिया जा सकता है जब डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर में आते, और जब स्टेटहुड जो है हटाई जाती, स्टेट सब्जेक्ट का जो सिस्टम चलता है उसे हटाया जाता है, तभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आते और तभी जो है ये रूल इंप्लीमेंट हो सकता था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे जुड़ रहे हैं आप बाहुविक्स।